मेरा प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह के नाम से हम आपको स्वागत करता हूं। आज का दिन बाइबल लेसन इन हिंदी बाइबल पाठ 9 हम देखने के लिए तैयार है। परमेश्वर के यीशु मसीह के नाम से हम स्तुति करेंगे। पहले 8 लेसन कंप्लीट हो गया, बाइबल पाठ 8 कंप्लीट हो गया। आप पुराना 8 पाठ आप देख सकता हूँ, उसमें जवाब लिखने का ज़रूरत है। सवाल भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना, नहीं तो कमेंट्स बॉक्स में आपको सवाल मिलेगा। एक एक पार्ट का सवाल लिख के हमको वापस भेजना। आज का दिन बाइबल लेसन पार्ट 9। आज का दिन का लेसन का टाइटल नाम का महत्व है। नाम का महत्व है। जो भी नाम कोई अपने ऊपर रखता है वो बड़ा आवश्यक होता है और यह उसकी पहचान को बताता है कि वो कौन है। बड़ी बड़ी कंपनियों अपने नाम को बहुत महत्व देती है और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए अपने नाम का विज्ञापन देती है। कई बार किसी वस्तु की अच्छाई तथा बुराई उसका नाम से पता चल जाती है और यही सिद्धांत आत्मिक बातों पर भी लागू होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि नाम का महत्व होता है। बाइबल सिखाती है किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। प्रेरितों पुस्तक में 4वें अध्याय में 12, प्रेरितों पुस्तक 4वें अध्याय में 12 वचन। नाम के महत्व को जानते हुए जो प्रश्न हमारा सामने आता है वो यह है कि यदि हमारा संबंध यीशु से है तो हमें कौन सा नाम अपने ऊपर रखना चाहिए। बाइबल कहती है हम परमेश्वर की संतान है, पवित्र है और अलग किए हुए हैं और ऐसे लोग हैं जिनका संबंध प्रभु यीशु से है। परंतु अपने आप को व्यक्त करने के लिए हमें क्या नाम रखना चाहिए? आइए परमेश्वर के वचन की और वापस जाए और देखेगी पहली शताब्दी में यीशु के लोग किस नाम से जाने जाते थे। हम नए नियम में पढ़ते हैं और चेले सबसे पहले अंत्योकिया में मसीही कहलाए। प्रेरितों पुस्तक 11 अध्याय में 26, प्रेरितों पुस्तक 11 अध्याय में 26, वे किस नाम से जाने जाते थे? मसीही और केवल मसीही नाम से। मसीही और केवल मसीही नाम से। क्या वहाँ कई प्रकार के मसीही थे? नहीं, वे केवल मसीही थे। आज प्रभु के लोग किस नाम से जाते हैं, यह बात अपने आप में बहुत महत्व रखती है। यह बात बिल्कुल उचित है। यदि हमारा संबंध प्रभु यीशु से है तो हमें आज क्या होना चाहिए? यदि हम यीशु के कदमों पर चल रहे हैं तब हमें उसके लोग होते हुए मसीही होना चाहिए, जिसका अर्थ है मसीह जैसा है। मसीह जैसा, मसीह जैसा। पतरस ने कहा था, पर यदि मसीह की होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करे। पहला पतरस 4वां अध्याय में 16 वचन। यहाँ पतरस किन लोगों के विषय में बात कर रहा था? वह उनके विषय में बोल रहा था जिन्होंने यीशु के नाम को अपने ऊपर रखा था, अर्थात जो मसीही बन गए थे तथा स्पष्ट रूप से वह उन्हें यह बताते का प्रयत्न कर रहा था कि उन्हें मसीही नाम अपने ऊपर रखकर शर्माना नहीं चाहिए, बल्कि इस नाम के द्वारा परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। प्रभु की महिमा करने का केवल यही रास्ता है कि सब उसके नाम में करें, अर्थात मसीही नाम को अपने ऊपर रखते हुए। प्रेरित पौलुस ने एक बार मसीहियों को लिखते हुए कहा था, वचन से या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। कुलुस्सियों पुस्तक 3 अध्याय में 17 वचन। कुलुस्सियों 3 अध्याय में 17। परंतु मैं आपसे यह प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि कोई यदि उसका नाम ही अपने ऊपर नहीं रखता तो वह सब कुछ
उसके नाम में कैसे कर सकता है? परंतु मैं आपसे यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि कोई यदि उसका नाम ही अपने ऊपर नहीं रखता तो वह सब कुछ उसके नाम में कैसे कर सकता है? वह ऐसा नहीं है, वह ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसका संबंध यीशु से नहीं है। वह ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसका संबंध यीशु से नहीं है। आज बहुत से लोग अपना समय नष्ट कर रहे हैं क्योंकि वे सांप्रदायिक नामों के अपने ऊपर रखकर प्रभु की महिमा करना चाहते हैं। आज बहुत से लोग अपना समय नष्ट कर रखे हैं क्योंकि वे सांप्रदायिक नामों को अपने ऊपर रखकर प्रभु की महिमा करना चाहते हैं। उन्होंने मनुष्य द्वारा बनाए गए नामों को अपने ऊपर रखा हुआ है और धार्मिक रूप से उन्हीं के द्वारा वे जाने जाते हैं। बड़ी ही विचित्र बात है कि लोग मसीही नाम के साथ कुछ और भी जोड़ना चाहते हैं क्योंकि मनुष्य चाहता है कि वो एक अलग किस्म का मसीही हो, अर्थात वह अपने मसीही नाम के साथ कैथोलिक, मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, लूथरन इत्यादि नामों को लगाना पसंद करता है, जबकि प्रभु चाहता है कि वो केवल एक मसीही हो। हाँ, यह संभव है कि हम केवल मसीह के नाम से जाने जाइए, लेकिन कैसे? हाँ, यह संभव है कि हम केवल मसीह के नाम से जाने जाइए, लेकिन कैसे? सुसमाचार को मानकर तथा प्रभु की कलीसिया के एक सदस्य बनकर। सुसमाचार को मानकर तथा प्रभु की कलीसिया के एक सदस्य बनकर। यदि आप अपने को मसीह के नाम से कुछ अधिक कहते हैं तो आप एक सच्चे मसीही नहीं है, और यदि मसीही नाम से कम है तब भी आप सच्चे मसीही नहीं है। प्रभु चाहता है कि हमारा संबंध उससे हो, न कि किसी मनुष्य से। आइए हम केवल एक मसीही है, लेकिन सामूहिक रूप से सारे मसीही लोग अर्थात कलीसिया का नाम बाइबल के अनुसार क्या होना चाहिए? कलीसिया को बनाने की प्रतिज्ञा किसने की थी? किसने इसकी स्थापना की थी? इसका सिर कौन है? इसका उद्धारकर्ता कौन है? इसे किसने अपने लोग से मोल लिया है? इसके लिए कौन वापस आ रहा है? मत्ती का सुसमाचार 16 अध्याय में 18 के अनुसार यीशु ने इसे बनाने की प्रतिज्ञा की थी तथा प्रेरितों पुस्तक 2 अध्याय में और कुलुस्सी पुस्तक 1 अध्याय 18 वचन है, और इफिसियों पुस्तक 5 अध्याय में 23 वचन है, और प्रेरितों पुस्तक 20 अध्याय में 28 वचन तथा इफिसियन पुस्तक 5 में 27। इन सब बातों में इन सब प्रश्नों का उत्तर है। इसलिए कलीसिया को यीशु मसीह का नाम अपने ऊपर रखना चाहिए। सारे मसीही मिलकर मसीही कलीसिया के सदस्य है। पौलुस ने रोमियो 16 अध्याय में 16 वचन में कहा था, तुमको मसीही सारी कलीसियाओं की ओर से नमस्कार। रोमियो पुस्तक 16 अध्याय में 16। शायद कोई यह कहे कि इसका अर्थ है सारी सांप्रदायिक कलीसिया जो आज संसार में विद्यमान है, लेकिन ऐसा नहीं है। और यदि आप संदर्भों को देखें तो आपको पता चलेगा कि पौलुस विभिन्न स्थानों पर स्थित मसीही कलीसिया की बात कर रहा था, जैसे कोरिन्थ, थिस्सलुनीका इत्यादि रोम में कलीसिया को सकते हुए उसने कहा था सारी मसीह की कलीसिया जो रोम में है उन्हें नमस्कार। परंतु कई लोग यह भी कहता है कि एशिया की 7 मंडलियां क्या सांप्रदायिक कलीसिया नहीं थी? प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ सकता हूँ, यीशु ने केवल एक कलीसिया को बनाया था, उसने बहुत सारी सांप्रदायिक कलीसिया की स्थापना नहीं की थी। कोई भी कलीसिया यदि उसका नाम अपने ऊपर नहीं रखती तो वह मसीह की कलीसिया नहीं हो सकती। यदि वह प्रभु का नाम ही अपने ऊपर नहीं रखती तो कैसे उसकी हो सकती है? यीशु चाहता है कि उसका प्रत्येक अनुयायी मसीह के नाम से जाना जाए तथा सारे मसीह के लोग मिलकर मसीह की कलीसिया नाम से जाने जाए। क्या आप एक मसीही है? क्या आप मसीह की कलीसिया के एक सदस्य है?
यदि नहीं तो आप उसे कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? आप कैसे उसके वचन में बने रह सकते हैं? मेरे मित्र, सच्चाई को सुनिए तथा सच्चाई को स्वीकार करिए। मेरा प्रिय भाई और बहनों, आज का दिन हम नाम का महत्व हम देख लिया। 9 अध्याय 9 बाइबल लेसन 9 में हम नाम का महत्व है, नाम का अवश्य है, वो भी ज़रूरत है। एक एक व्यक्ति के लिए एक एक नाम है, भाई बहन, नहीं तो कुछ भी नगर पालिका, नहीं तो कुछ देश का, सबके लिए एक नाम ज़रूरत है। और मसीही गलीसिया मतलब गलीसिया के लिए एक नाम ज़रूरत है। ऐसा तो वो गलीसिया कौन खरीद लिया, कौन वो गलीसिया के लिए खून बगा दिया, गलीसिया के लिए कौन बलिदान हो गया, गलीसिया के वापस परमेश्वर के पास भेजने के लिए, ले जाने के लिए कौन आएगा, उसका नाम रखना चाहिए ना। वही मसीही, एक ही मसीहा है, यीशु मसीह है। ऐसा तो उसका नाम का ऊपर हम गलीसिया शुरू करना चाहिए। गलीसिया का काम यीशु मसीह का नाम से करना चाहिए। उदाहरण के लिए भारत देश में मसीही गलीसिया है, एक ही गलीसिया है, दिल्ली में है। उदाहरण के लिए मैं बोलता हूँ, अभी दिल्ली में दूसरा भी 2-3 भाई लोग, 2-3 परिवार है, नहीं तो 2-3 मंडली और ज़्यादा है, इधर उधर दिल्ली में शुरू किया। वो नवाकार उपदेश का अनुसार, ये बाइबल वचन का अनुसार एकदम शुद्ध उपदेश में वो मंडली गलीसिया शुरू किया। तो वो क्या करना चाहिए? मसीह की गलीसिया, नीचे ब्रैकेट में क्या लिखना चाहिए? न्यू दिल्ली, नहीं तो पुराना दिल्ली, नहीं तो डिफेंस कॉलोनी, नहीं तो मसीह की गलीसिया, नीचे राजेंद्र पार्क, मसीह की गलीसिया, नीचे कन्नाट प्लेस। ऐसा दिल्ली में किधर किधर वो शुरू हो गया, वो नाम लिखना चाहिए। वो गांव का नाम, नहीं तो नगर का नाम, ऐसा लिखना चाहिए। लेकिन मसीह का नाम एक ही होना चाहिए, मसीही गलीसिया। समझ लिया ना? अभी उत्तर प्रदेश में शुरू किया मसीह की गलीसिया, ब्रैकेट में नीचे क्या लिखना चाहिए? उत्तर प्रदेश में और ज़्यादा मसीह की गलीसिया शुरू हो गया। ऐसा तो उत्तर प्रदेश लखनऊ, उत्तर प्रदेश आगरा, नहीं तो उत्तर प्रदेश दूसरा कुछ ना कुछ गांव, ऐसा लिखना पड़ेगा। लेकिन गलीसिया एक ही है, वही मसीह है, मसीह का है, मसीह की गलीसिया। समझ लेना? ऐसा नगर और गांव और नहीं तो पंचायत, उसका नाम हम लिखना चाहिए, लेकिन मसीह की कलीसिया एक ही है। समझ गए ना? ऐसा प्रकाशित वाक्यों में भी ऐसा भी लिखा है, सिमिरना सभा, सिमिरना गलीसिया, और दूसरा अलग अलग नाम लिखा ना, 7 प्रकार का अलग अलग गलीसिया नहीं है, एक ही गलीसिया है। लेकिन वो पूरा भी सिमिरना एक नगर है और लवोदिकिया एक नगर है, एक सिटी का नाम में वो लोग लिखा है। इसलिए मेरा प्रिय भाई और बहनों, नाम एक ही होना चाहिए। दुनिया पूरा भी एक पत्नी के लिए एक पति है, वो दुनिया में किधर भी वो पत्नी जाएगा, लेकिन पति का नाम बोलना चाहिए, एक ही पत्नी का नाम बोलना चाहिए। ऐसा तो वो सही है। इसलिए हम भी मंडली का नाम एक ही होना चाहिए। वो गलीसिया के लिए मतलब मंडली मतलब गलीसिया के लिए कौन खून बहाया, कौन बलिदान दिया, कौन वापस आने वाला है, कौन वो मंडली के लिए वो महिमा दिया, वो यीशु मसीह है। केवल यीशु मसीह का नाम रखेंगे। इसलिए नाम महत्व है, नाम अवश्य है और नाम महत्व होना चाहिए। आप कुछ भी करो यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर की महिमा मिलना चाहिए। इसलिए हम गलीसिया में सबसे पहले नाम से हम शुरू करता हूँ, नाम से शुरू करना जरूरत है। मेरा प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह के नाम से हम आपको स्वागत करता हूँ। ये चैनल का नाम, यूट्यूब चैनल का नाम हिंदी चर्च ऑफ क्राइस्ट, हिंदी COC मसीह की गलीसिया। आप सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट्स बॉक्स में आपका कुछ सवाल होगा तो लिख के रखना, और बेल बटन प्रेस करना, और लाइक बटन भी प्रेस कर दीजिए। और एक छोटा सर्टिफिकेट भी आपको मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना, पूरा डिटेल्स हम लिख के रखा है। कुछ समय जगह नहीं होगा तो कमेंट्स बॉक्स में देख लेना, सवाल पूरा भी है, आप वो सवाल लिख के हमको भेजना। एड्रेस पूरा भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। यीशु मसीह के नाम से हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। आपका धन्यवाद।